हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो दोस्तों आपका यूपीएसआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है कि उसमें आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों पता होगा दोस्तों, जो आपका यूपीएसआई का डीबी होता है और साथ में पीएचटी होता है, जिसमें कि आपका हाइट और चेस्ट देखा जाता है, मेल का और फीमेल की दोस्तों बात की जाए हाइट और साथ में उनका वेट। ठीक है, ये सब दोस्तों चेक होता है आपका डीबी पीएचटी में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और साथ में अगर आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो आपको क्या करना होगा। तो सारे मुद्दों पे आपका बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, दोस्तों जब आपने यूपीएसआई का फॉर्म भरा था तो दोस्तों उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, यूपीएसआई एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होगा कि सर हमारे पास यूपीएसआई का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो हम क्या करें। तो दोस्तों जब आपका डीबी के लिए आपका डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो दोस्तों उससे हो सकता है 2-4 दिन पहले आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप यूपीएसआई की वेबसाइट पर जाकर आपका वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है, तो इसमें आपको निकालने में परेशानी आपको नहीं होगी। फिर दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम, आपको कौन सी निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र, अगर दोस्तों आप ओबीसी, एससी और एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो दोस्तों, आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो नहीं हो तो दोस्तों तो भी कोई आपके पास दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट के हो तब भी आपको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात होगी निवास प्रमाण पत्र की। और अगर दोस्तों आप ओबीसी, एसटी, एसटी से बिलोंग करते हो, इनमें किसी से बिलोंग करते हो, और अगर आप यूपी के रहने वाले हो और आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो दोस्तों फिर उस समय आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, जो कट ऑफ आपकी फाइनल जो जनरल की बनेगी उसी में आपको काउंट किया जाएगा। अगर उससे नंबर आपके कम रह गए तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगला दोस्तों आपको आता है जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर बात का साथ में आपको, अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जनरल वालों के पास। ठीक है, तो इतनी चीज़ दोस्तों आपकी ये हो गई। इसका दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक आपका आईडी प्रूफ। इसमें दोस्तों वोटर कार्ड आपका हो सकता है, ठीक है, आधार कार्ड आपका हो सकता है, और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल हो या कोई इसके अलावा कोई और भी आपका डॉक्यूमेंट हो चलेगा, लेकिन उसमें दोस्तों आपका फोटो होना जरूरी है। ठीक है, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास हो उसमें आपका फोटो होना चाहिए। तो इतनी चीज़ दोस्तों आपकी हो गई। इसका दोस्तों अगला हम बात करते हैं 10th क्लास की आपका एक तो मार्कशीट और एक सनद यानी सर्टिफिकेट, ये दोस्तों दोनों आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब देख दोस्तों, सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको हम सनद बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सोचिए। पहले दोस्तों क्या होता था आपका कि जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो थे आपके एक में ही आते थे, लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, अब एक में आपके नहीं आते हैं, तो दोनों आपको चाहिए ओरिजिनल। और इसके बाद दोस्तों आपको बात करें 12th का, आपको होना चाहिए 12th का मार्कशीट और साथ में आपका सर्टिफिकेट। और फिर दोस्तों इसके बात करते हैं आपको ग्रेजुएशन की। तो दोस्तों ग्रेजुएशन की देखिए, अगर हम बात करें फाइनल ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों इसके साथ में आपकी डिग्री, क्योंकि दोस्तों क्या होता है देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया दोस्तों तो डिग्री आने में आपका समय लगता है। अगर आपके पास डिग्री इस समय अभी तक आपकी नहीं आई है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों अगर प्रोविजनल मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री आपके पास हो तो उससे भी आपको काम चल जाएगा, जो कि आपकी जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है वहीं से आपको मिल जाएगी प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, इन दोनों में कोई एक आपकी चल जाएगी, डिग्री नहीं तो प्रोविजनल डिग्री हो आपकी। अब देखिए दोस्तों, बच्चों का सवाल ये आता है कि सर जैसे कि कुछ बच्चे आपके बीटेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बीटेक में सेमेस्टर वाइज की मार्कशीट होती है। तो अगर देखिए दोस्तों आपके पास है तो ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी ले जाओगे तो दोस्तों उससे परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों केवल आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये बात होगी ग्रेजुएशन की। लेकिन दोस्तों जब आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरने की आखिरी डेट से पहले आपकी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होना चाहिए। अगर उस समय तक कंप्लीट नहीं है तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम, जैसे और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे कि आपके मान लो ओ लेवल सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो इसको भी आप अपने साथ लेके जाएं। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें
तो दोस्तों फोटोग्राफ, यानी कि आपके पास फोटो होना चाहिए, A4 साइज पेपर जैसा वो फोटो होता है पासपोर्ट साइज, वो दोस्तों फोटो आपके पास होना चाहिए। कितने होने चाहिए दोस्तों? लगभग मान चलो आपको 8 से 10 फोटो कम से कम आपको अपने साथ ले जाने हैं। तो दोस्तों होता क्या है, 35-40 रुपये में आपके 25-30 फोटो आपके निकल जाते हैं, तो इतना हम निकलवा लेने। और दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए जब आपने इसका फॉर्म भरा था UPSI का, और जो फोटो उस समय आपने लगाया था, तो अगर उसकी फ़ोटो की आपके पास फोटो कॉपी है यानी फ़ोटो है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो दोस्तों नया फ़ोटो बनवा लें अपना, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी दाढ़ी हो रही बढ़ा रखी है आसाराम जैसी, तो दोस्तों ऐसा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम क्लीन शेप आपका होना चाहिए, तो वो फ़ोटो आप निकलवा सकते हो नया भी। तो दोस्तों ये आपका हो गया। इसके दोस्तों अगला आपका आता है, यानी DB का आपके पास एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो आपके पास होना चाहिए, DB एडमिट कार्ड, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों के जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए आपको, ये सब दोस्तों आपके पास एक तो ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि मूल प्रति इनकी, और साथ में दोस्तों कम से कम आपको 3-3 इनकी सबकी फोटो कॉपी आप करा लेना, फोटो कॉपी करा लेना 3-3, ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट की। और साथ में दोस्तों बच्चों का सवाल ये आता है कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट आपके ऐसे, जैसे कि आपका हो गया, जैसे आपकी मार्कशीट में आपको नाम में कुछ मिस्टेक आपकी हो गई है, जैसे हाई स्कूल में सही है, इंटर में सही है, इंग्लिश में चेंज हो गया कुछ, ठीक है, या फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक होगी आपकी नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में। तो दोस्तों जैसे मान लो आपका नाम है दीनदयाल, तो उसमें डी की जगह आपका एन लिख कुछ लिख गया, यानी थोड़ा बहुत मिस्टेक आपका हो गया है, तो दोस्तों उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो क्या करना है आपको, तो दोस्तों एक आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना, यानी कि एफिडेविट आपको बनवा लेना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, उस पर लिखवा लेना कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरी, तो उससे दोस्तों आपका काम हो जाएगा, उससे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं PST की। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बच्चे जब जाते हैं आपका PST में तो बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं। तो दोस्तों आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक तो आपकी हाइट मापी जाती है। अगर देखिए हाइट आपकी कंप्लीट है तो आपको कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, पूरा चांस है। तो लेकिन दोस्तों आप ऐसा मत करना, कुछ लोग आपके बालों में वैक्स लगा लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो उससे दोस्तों पकड़ में आ जाते हैं, तो आपको कुछ उसमें सजा भी मिल सकती है, ठीक है। इन चीज़ों से आप दूर रहें। और दूसरा दोस्तों बात करते हैं आपका चेस्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, देखिए फुलाना कम से कम आपका 5 इंच का जो चेस्ट है आपका फूलना चाहिए, ठीक है, फुलाव के बाद। अब दोस्तों यहाँ क्या होता है, पहली बार फुलाओगे आप तो आपको नहीं फूलता है, तो दोस्तों उस समय आपको बाहर नहीं किया जाता, आपको दूसरा तीसरा चांस आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इसलिए क्या करना दोस्तों, अगर अभी देखो आपके उसमें टाइम में लगभग 10-12 दिन का टाइम कम से कम आपके पास है, तो उसमें दोस्तों क्या करना है आपको, डेली आप पुशअप मारते रहिए 50 पुशअप, तो उससे दोस्तों आपको फुलाव में आपको आसानी होगी, ठीक है। और थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें अपना, और जब आप जाओगे PST के लिए उस समय आपका थोड़ा खाना पीना आपका सही होना, पानी लगातार पीते रहना, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर दोस्तों इसका कोई आपका सवाल बच गया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों साथ ही जब आपको DB होगा, DB PST, तो उसमें दोस्तों थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन के जाएँ आप, ठीक है। और साथ ही दाढ़ी वगैरह आपकी सेविंग वगैरह होनी चाहिए, ये नहीं कि आपका आसाराम जैसी दाढ़ी बना के जाओ, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।